इंडिया में आरएसएस के हैं कितना समझी, और बहुत बेहतर डिसीजन का पासपोर्ट भी रिन्यू को लेके दिक्कत चल रहा है। देखिए गवर्नमेंट ने एक बहुत सोची समझी और बहुत बेहतर डिसीजन लिया था। अब कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हम दोनों के पॉजिटिव और निगेटिव समझेंगे। गवर्नमेंट ने 2021 में एक नया कानून लाया, बिल पास किया, जिसका नाम था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। अभी इतना लंबा चौड़ा नियम है, इसको बस समझिए कि ये नियम आया जो इसमें ये दोनों चीज़ को कवर करता है। एक ओटीटी प्लेटफॉर्म को करता है, अब ये और सोशल मीडिया दोनों को करता है वहाँ पर। अब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? ओवर द टॉप, जैसे पेंडेमिक आया, लॉकडाउन हुआ, सिनेमा घर में मूवियाँ शूट दिखानी बंद हो गई क्योंकि सिनेमा घर बंद हो गए थे। तो बॉक्स ऑफिस जहाँ पे टिकट कटाया जाता है ना वो फिल्म देखने के लिए, उसे बॉक्स ऑफिस कहते हैं। तो बॉक्स ऑफिस बंद हो गया। अब बॉक्स ऑफिस पे पहले क्या था, टिकट बिकते थे। तो पूरे हिंदुस्तान में जितने सिनेमा घर हैं सब लाइसेंस हैं, सबको पता है कहाँ कितने सिनेमा घर हैं। तो उस पर देखा जाता था कितना का टिकट बिका है, तो बोला जाता था इस फिल्म ने पहले दिन में 50 करोड़ कमा लिया, इतना कमा लिया। अब ये नहीं सुनते होंगे क्योंकि अब सिनेमा घर बंद है, तो ये ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म पे इसको रिलीज किया जाता है। जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, एमएक्स प्लेयर, कई ठो हैं सब। ओटीटी का तो कोई कमी नहीं है, बहुत सारे हैं सब। अब ये ओटीटी वाले क्या करते हैं, ये फिल्म को खरीद लेते हैं, एक फिक्स अमाउंट दे देते हैं कि भैया ये लो और तुम हमें अपनी फिल्म भेज दो, इतना लेके तुम चले जाओ। अब ये ओटीटी वाले कैसे कमाते हैं लोग, अब ये कैसे कमाते हैं, तो ये हम लोग से मंथली सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, 200-300 जिस हिसाब से रेंज है, या फिर साल भर का ले लेते हैं। कुछ ऐसे भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो यूट्यूब की तरह काम करते हैं। आप वहाँ मूवी देख सकते हैं, पैसे नहीं लगेंगे, बट बीच बीच में एड्स यानी प्रचार आने लगते हैं सब। जैसे यूट्यूब को भी देखिए ना, अगर आप एक मंथली सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं यूट्यूब का, जिसे यूट्यूब प्रीमियम कहते हैं, तो आप प्रीमियम ले लेते हैं तो यूट्यूब को कुछ पैसे दे देते हैं, वो आपको ऐड नहीं दिखाता है, केवल आपको काम लायक चीज़ें दिखाएगा, बीच में ऐड नहीं आएंगे। तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म कभी कभी अपनी मर्यादा को हिल जाते थे। कुछ ऐसे फिल्म दिखाने लगते थे बिल्कुल अश्लीलता थी या गाली गलौज बहुत ज़्यादा था। अब घर में लड़के भी रहते थे तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर भी पड़ता है, तो इसी के लिए कंडक्ट करने के लिए लाया गया था इस चीज़ को। तो इसमें काफ़ी सारे सुधार किए गए हैं इस ओटीटी प्लेटफॉर्म में। अब इसमें कई सुधार हैं। अब जिसके तहत आपको पहले जो फिल्म सर्टिफिकेशन दिया जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के द्वारा दिया जाता है, इसे CBFC। किसी भी मूवी को स्टार्ट होने से पहले इस तरह से एक सर्टिफिकेट देखते होंगे, जिसमें आप अगर देखेंगे अ या यू, ये यू सर्टिफिकेट का मतलब होता है यूनिवर्सल, इसको हम लोग कहते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड। यूनिवर्सल या अनरेस्ट्रिक्टेड मतलब ऐसी मूवी में कोई भी गलत चीज़ें नहीं रहती हैं, नहीं, मतलब एकदम पारिवारिक मूवी, जैसे बागवान कितनी बेहतरीन मूवी है, तो वैसी मूवियों में यू सर्टिफिकेट दे। उसी कैटेगरी की जितनी अच्छी मूवियाँ रहती हैं उनको यू कैटेगरी दे दिया जाता है। लेकिन कुछ इसी से मिलती जुलती और भी कैटेगरी रहती है जिसे हम लोग कहते हैं UA। ये यू का ही है, इसे कहा जाता है कि अनरिस्ट्रिक्टेड विथ कॉशन ऑफ एज। इसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इसमें एक एज बाउंडेशन लगा दिया गया। क्यों? कि भाई कभी कभी हॉरर मूवी होती है, डरावनी मूवी, तो बच्चा अकेले नहीं देख सकता है क्योंकि एज का रिस्ट्रिक्शन है, उसे गार्जियन के पास रख के देखना पड़ेगा। अब इसकी कई कैटेगरी बना दी गई इस नियम के हिसाब से। एज रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, देखिए UA 7, यानी जो 7 साल के लड़के रहेंगे उनके लिए डरावनी मूवियों को नहीं रखना है। बेचारा डर उड़ जाएगा सर, रात में छोटका लड़का डर जाता है रात में ना, तो उसको रात में पेशाब लगेगा तो जाएगा ही नहीं तो घर वालों को ले जाएगा, पापा आप गेट पे खड़े रहना। तो पहले ही मूवियाँ में बता दिया जाता है कि भैया UA 7 रहेगा तो छोटका सबको मत दिखाइए। उसी तरह से UA 13 साल के लिए, 16 साल के लिए अलग अलग। अब किसी में खतरनाक स्टंट रहेंगे या फिर गाली गलौज रहेंगे, तो होता क्या है कि कुछ गाली गलौज एक्सेप्टेबल होते हैं, चलो भैया इतना तक चलेगा, लेकिन एकदम खुल के गरियाने लगोगे तो वो भी नहीं चलता है। तो वो एज रिस्ट्रिक्शन पे रहता है कि किस एज को देखना चाहिए। अगर एज रिस्ट्रिक्शन मान के चलिए 13 साल है, कोई 12 साल का लड़का देख रहा है तो वो खुद ही गलत कर रहा है, तो इसमें गार्जियन के प्रेजेंस में उसे देखा जा सकता है। इसके अलावा एक और सर्टिफिकेट होता है जिसे हम लोग कहते हैं व या ए, ये तो एडल्ट होते हैं 18 साल से ऊपर का। इसमें अश्लील मूवी भी आ जाती हैं या गाली गलौज ज़्यादा रहता है, ये सब भी इसमें आ जाते हैं सब। अब एक एस होता है, एस हम लोग नहीं देखे होंगे, ये स्पेसिफिक चीज़ों के लिए दिखाया जाता है। जैसे मान के चले किसी डॉक्टर को पोस्टमार्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको अगर एक मूवी के तौर पे दिखाना है तो वो उसमें दिखा सकता है। साइंटिस्ट के लिए या कोरोना को किस तरह से कोरोना वैक्सीन का जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाता है तो उसको एक बड़े से मूवी कन्वेंशन हॉल में अगर दिखाएंगे इस तरह से तो उसके लिए स्पेसिफिक एस का यूज किया जाता है। तो ये 4 टाइप के जो होते हैं ये हम लोग के मतलब पहले से सर्टिफिकेशन दिए जाते थे। आप मूवी शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस कैटेगरी की मूवी है, शुरुआत के 10 सेकेंड में इस सर्टिफिकेट को देख के।
इस नियम में OTT प्लेटफॉर्म को कहा गया है कि आपको अगर कोई मूवी रिलीज हो जाती है तो उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट कहती है कि उस चीज़ को काट दीजिए तो काटना पड़ेगा। जैसे तांडव मूवी में कोई सीन को लेकर गवर्नमेंट ने कटवा दिया था तांडव मूवी को, तो उसके बाद से वो उसका जो विवाद था उसको काट दिया गया। इस नियम में कई सारे और चीज़ें दिए गए। इसमें ना जो सोशल मीडिया के लिए जो सेक्शन बनाया गया, अब सोशल मीडिया में हर चीज़ आता है, व्हाट्सअप, ट्विटर, फेसबुक, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो उसमें नियम काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट ने बनाया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई आपको फर्स्ट ओरिजिनेटर का पता करना पड़ेगा कि सबसे पहले इसको किसने डाला। जैसे किसी वीडियो से बवाल मचता है तो सबसे पहले किसने डाला, या किसी पोस्टर से होता है तो किसका, तो ओरिजिनेटर का पता चल जाएगा। उसके बाद इसने कहा कि एक ऑफिसर आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया में क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा, जो ग्रीवांसेज यानी शिकायतें सुने लोगों की कि भैया इस चीज़ को हटाना है यहाँ है। अब उसको क्या करना पड़ेगा, 15 दिन में आपको उस शिकायत को हटाना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है किसी के MMS वायरल कर दो, बेचारा का पूरा लाइफ खराब हो जाता है, तो ऐसे चीज़ों को 15 दिन के अंदर अंदर आपको हटाना पड़ जाएगा। ये गवर्नमेंट ने इस नियम में कहा था, जो बिल्कुल बेहतरीन था। इसके अलावा कहा था गवर्नमेंट ने कि मंथली आपको रिपोर्ट फाइल करना पड़ेगा कि इस महीने आपने किस कैटेगरी के शिकायतों को हटाया, ताकि गवर्नमेंट उस पर और अच्छे से नज़र रखे कि किस कैटेगरी के शिकायत आ रहे हैं। जैसे किसी के MMS का, या धार्मिक टिप्पणी कर देना, या किसी की राजनीतिक टिप्पणी करके छवि खराब कर देना, उस टाइप के ये चीज़ों को इसमें कहा गया था। तो ये तो बेहतरीन बात थी। अब सारे सोशल मीडिया ने इसे मान लिया, ट्विटर ने इसको नहीं मान रहा था। हालांकि इसमें एक और चीज़ थी जो गवर्नमेंट यहाँ छुपा रही है। गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर हमें कोई चीज़ अनअप्रोप्रिएट लगेगी, ऐसा लगेगा कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तो आपको वो चीज़ें भी हटानी पड़ेगी। तो ट्विटर ने कहा कि इस तरह से तो आपने तो कोई डिफिनेशन ही नहीं दिया ना कि आपको कौन सा चीज़ अच्छा लगता है या कौन सा चीज़ खराब लगता है, तो आप तो किसी चीज़ को कहेंगे हटा दीजिए, तो फिर हमारा तो एक तरह से आप मेरे मुँह पर लगाम लगा दिए आप यहाँ पे। इस पर हम आगे आते हैं, अभी चर्चा करेंगे। तो गवर्नमेंट की बात ट्विटर नहीं मान रहा था। तो हालांकि ट्विटर को भी देखिएगा, उसका भी कहना 100% गलत नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट पहले डिसाइड करेगी ना कि हम ये कैटेगरी बोलेंगे तो तुम उसे हटा देना। लेकिन गवर्नमेंट ने सीधा ये कह रही है कि हमको जो चीज़ अनअप्रोप्रिएट लगेगी हम आपको बोलेंगे आप 24 घंटे के अंदर उसको हटाइए। यहाँ पर ये तो भाई फिक्स कीजिएगा ना किस चीज़ को हटाएंगे। उस तरह पता चला कि कोई बात सही भी है, पब्लिक की कोई डिमांड है, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इससे तो हमारी छवि खराब करेगी, ट्विटर को कहो तो हटा दे, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। तो बड़ा सारा घमासान हुआ इसमें लेके। तो ट्विटर मान ही नहीं रहा था, बाकी सब मान गए। तो गवर्नमेंट ने ना ट्विटर को भी कमज़ोर नस पकड़ लिया। 2002 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में एक नियम आया था जिसमें कई सारे सेक्शंस थे। उसका जो सेक्शन 79 था, ये किसी भी सोशल मीडिया को बड़ा अच्छा आज़ादी देता था। इसमें कहा गया था कि एन इंटरमीडियरी, मतलब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, नॉट टू बी लाइबल, वो जिम्मेदार नहीं है फॉर एनी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, कि अगर उस पर कोई थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, डाटा और कम्युनिकेशन लिंक मेड अवेलेबल और होस्टेड बाई हिम। यानी अगर कोई व्यक्ति फेसबुक पे कोई कमेंट करता है या फेसबुक पे कोई पोस्ट डालता है, उस पोस्ट से बवाल होता है, तो इसके लिए फेसबुक इंटरमीडियरी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जो पोस्ट करने वाला व्यक्ति है वो जिम्मेदार है। तो ये सारे सोशल मीडिया को ये अधिकार मिला था। गवर्नमेंट ने ट्विटर से ये अधिकार छीन लिया, कहा कि ना अब ट्विटर पे भी केस हो जाएगा, क्योंकि ट्विटर हमारी ये बातें नहीं मान रहा है, तो उस पर भी केस हो जाएगा। तो ट्विटर का मन ठंडा गया कि ना 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 भाई, हम आपका ये वाला भी बात मानेंगे, हमको ये वाला भी प्रोटेक्शन दीजिएगा। इसलिए ट्विटर पे भी केस होना चालू हो गए सब। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसमें अब इसमें देखिए हम लोग को भी सोच समझ के रखना चाहिए, क्योंकि